श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन ज्ञान कर्म संन्यास योग की कहानी। यह कहानी श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के सार को सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत करती है। प्रस्तावना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के चौथे अध्याय में यह समझाया कि ज्ञान, कर्म और त्याग का समन्वय ही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। यह अध्याय बताता है कि ईश्वर समय समय पर धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए अवतार लेते हैं। निष्काम कर्म और ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस शिक्षा को समझाने के लिए हम विक्रम और बेताल की एक प्रेरक कहानी का उपयोग करते हैं। कहानी राजा विक्रम और तपस्वी का रहस्य। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह बेताल ने उन्हें एक कहानी सुनाई। इस बार कहानी ज्ञान, कर्म और त्याग से जुड़ी थी। कहानी शुरू होती है। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में एक महान तपस्वी का आश्रम था। उस तपस्वी के अनेक शिष्य थे, लेकिन उनमें से एक शिष्य बहुत ही जिज्ञासु और ज्ञान की खोज में था। वह हर समय प्रश्न पूछता रहता था। एक दिन शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? तपस्वी मुस्कुराए और बोले, ज्ञान ही संसार का सबसे बड़ा धन है। शिष्य की जिज्ञासा। शिष्य ने फिर प्रश्न किया, यदि ज्ञान इतना महान है तो क्या केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त है? क्या केवल ज्ञान से मोक्ष संभव है? गुरु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं, केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है। ज्ञान को कर्म में बदलना ही इसका सच्चा उपयोग है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान को दूसरों की सेवा और कल्याण के लिए उपयोग नहीं करता, उसका ज्ञान। गुरु का उदाहरण। गुरु ने शिष्य को एक कहानी सुनाई। एक राजा था जिसने पूरे संसार का ज्ञान प्राप्त किया। उसे यह घमंड हो गया कि वह सबसे बुद्धिमान है, लेकिन उसका ज्ञान केवल किताबों तक सीमित था। वह अपनी प्रजा की समस्याओं को नहीं समझ पाता था, क्योंकि उसने कभी अपने ज्ञान को कर्म में नहीं बदला। उसकी प्रजा दुखी थी। ज्ञान को यदि सही कर्म और सेवा में बदला जाए तो वह विनाश का कारण बन सकता है। बेताल का प्रश्न। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, बताओ, क्या ज्ञान और कर्म दोनों में से कोई एक महत्वपूर्ण है? यदि केवल ज्ञान हो और कर्म न हो तो क्या व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है? विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, ज्ञान और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। केवल ज्ञान हो लेकिन उसे सही कर्मों में उपयोग न किया जाए तो वह व्यर्थ है। गीता के अनुसार ईश्वर हमें कर्म करने का अधिकार देते हैं, लेकिन फल की इच्छा से मुक्त रहना चाहिए। निष्काम कर्म ही सच्चा धर्म है। ज्ञान और कर्म का संतुलन ही मोक्ष का मार्ग है। शिक्षा और गीता का संदेश। बेताल मुस्कुराया और बोला, तुमने सही कहा राजा, यही श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय सिखाता है। ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन उसे निष्काम कर्म में उपयोग करो। यही सच्चा जीवन है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, अनजान सबसे बड़ा धन है, लेकिन उसका उपयोग सेवा और कर्म में होना चाहिए। निष्काम कर्म से व्यक्ति ईश्वर की ओर बढ़ता है। ईश्वर समय समय पर अवतार लेते हैं, जब भी धर्म का पतन और अधर्म का उत्थान होता है। निष्कर्ष। राजा विक्रम ने बेताल को सही उत्तर देकर फिर से अपने कर्तव्य का पालन किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान को कभी भी अहंकार का कारण नहीं बनाना चाहिए। इसे सेवा और कर्म में बदलकर ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। गीता के इस अध्याय का सार यह है कि ज्ञान और कर्म का समन्वय जीवन को श्रेष्ठ बनाता है।